और मैं अपने श्री पूजनी हमारे मंत जी में लाखों बार नमन करता हूं उनके चरणों में, जिन्होंने इतना बड़ा भंडार जो है खनूर में और पुरानी मंडी जम्मू में साधु संतों के लिए चला के रखा हुआ है। हमारे बिट्टू मंत जी मैं नमन करता हूं, सब भाइयों को नमन करता हूं, साधु समाज को नमन करता हूं। मैं यही कहना चाहता हूं, हमें सनातन धर्म को बढ़ावा देना चाहिए, साधु समाज को बढ़ावा देना चाहिए। साधु समाज हमारा एक ऐसा समाज है जो भारत को, हमारा सनातन धर्म को बढ़ावा दे सकता है। मैं आम जनता के आगे, पूरे भारत के आगे अपील करता हूं, जहां जहां भी हमारा साधु समाज हो, हमें साधु समाज की सेवा करनी चाहिए और साधु समाज की जितनी सेवा हो इतनी कम है। मैं यही कहना चाहता हूं, अपने सनातन धर्म को बढ़ावा देना चाहिए। आज जम्मू कश्मीर हमारा मंदिरों का शहर और जो हमारा कश्मीर है वो कश्यप ऋषि की धरती है। मैं नमन करता हूं पूरे जम्मू कश्मीर को। मैं ये कहना चाहता हूं, अपने गवर्नर साहब के आगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे जो हमारे मंदिरों के साथ सेराखानी की जा रही है वो सेराखानी नहीं होनी चाहिए। जो कि जम्मू में जो लोग हिंदू और मुसलमानों का भाईचारा खराब करने वाले जो लोग हैं, जो उग्रवादियों से कम नहीं, ऐसे लोगों को ढाके जेल में बंद करना चाहिए जिन्होंने हमारे मंदिर तोड़ने का प्रयास किया है। और हमारे कश्मीर में जो गौ हत्या होती है उस गौ हत्या पर बैन लगना चाहिए, रोक लगनी चाहिए। हमारा जो मंदिरों का शहर है, हमारा कश्मीर कश्यप ऋषि की धरती है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे अपील करता हूँ, गवर्नर साहब के आगे अपील करता हूँ, गौ हत्या पर रोक लगनी चाहिए। अपने हिंदू समाज के आगे भी मैं अपील करता हूँ, एक भी गौ माता किसी को मत बिक्री कीजिए, गौ माता टंडल क्रॉस नहीं करनी चाहिए। जो गौ हत्या करने वाले लोग हैं ऐसे लोगों को जाकर जेल में बंद करना चाहिए। मेरी जय सरकार के आगे डिमांड है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। जी बाबा जी, मैं बाबा चंचल सिंह उलहल ब्लॉक का रहने वाला हूँ। आज मैं गवर्नर साहब के आगे ये अपील करता हूँ, जो हमारे जम्मू कश्मीर में मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, हमारे देवताओं को की मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है, जैसे कि सेदड़ा में हुआ। उसके बाद सेदड़ा में हमारे कालीवीर राजा मलिक, माँ काली और माता रानी की मूर्ति तोड़ी गई। उसके बाद वाशुकनाग जी की मूर्ति भद्रमा में तोड़ी गई। उसके बाद कठुआ में हनुमान जी का मंदिर मूर्ति तोड़ी गई। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर हमारी मूर्तियों के साथ, हमारे भगवान के साथ ऐसे खिलवाड़ होता जा रहा है तो ऐसे लोगों को उठा के 24 घंटे के अंदर जेल में बंद करना चाहिए, कानून के दायरे में लेना चाहिए। मैं गवर्नर साहब के आगे यही अपील करता हूँ। ये वो लोग हैं, ये लोग उग्रवादियों के साथ, पाकिस्तान के जो सपोर्टर हैं, उग्रवादियों के साथ ये मिले हुए लोग हैं। ये हमारी मूर्तियाँ इसलिए तोड़ रहे हैं भाई, जम्मू में भी जैसे कश्मीर में पहले धांधली मची थी, ऐसे ही जम्मू में धांधली मचे। हिंदू और मुसलमानों का भाईचारा जो है वो खराब करने के लिए ये पाकिस्तान के सपोर्टर ये काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जल्द से जल्द उठा के जेल में बंद करना चाहिए, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। दूसरी, मैं गवर्नर साहब के आगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे अपील करता हूँ, हमारा जो जम्मू और कश्मीर है ये एक मंदिरों का शहर है। जो हमारा कश्मीर है वहाँ बाबा अमरनाथ यात्रा जहाँ पर जाती है, हमारे बाबा अमरनाथ जी हैं, हमारे शंकराचार्य मंदिर शिव भोलेनाथ भगवान का है, और हमारी खीर भवानी वहाँ माता रानी है। हमारे लाखों करोड़ों मंदिर जो है हमारे जम्मू कश्मीर में है। मैं यही कहना चाहता हूँ, गौ हत्या जो है जो कश्मीर में होती है उसको बंद करना चाहिए, इस पर बैन लगाना चाहिए, इस पर रोक लगानी चाहिए और सख्त से सख्त सजा जो है, जो गौ माता की हत्या करने वाले लोग हैं ऐसे लोगों को उठा के जेल में बंद करना चाहिए। और मैं हिंदू भाइयों के आगे भी ये अपील करता हूँ, गौ की बिक्री करने से पहले ये 10 बार अपने दिमाग में सोचो, कभी किसी को गाय नहीं देनी, अपने घर में रखो, उसकी पालना करो, उसकी पूजा करो। गौ माता 33 करोड़ देवता, गौ माता में 33 करोड़ देवते का वास है, हमें गौ माता किसी को नहीं देनी चाहिए। और गवर्नमेंट के आगे मैं अपील करता हूं, गौ माता टंडल क्रॉस नहीं करनी चाहिए। आज हमारी जो पुरानी मुहिम पिछले 70 वर्ष की चलती आ रही है, मैं चाहता हूं इस मुहिम को हमें बंद करना चाहिए। और जे एक सनातन धर्म को बहुत बड़ी ठेस पहुंच रही है। हमें गौ माता की जो हत्या होती है कश्मीर में, उस पर सख्त से सख्त रोक जो है वो लगानी चाहिए। और जो लोग गौ माता को कश्मीर पे जाते हैं या लेते हैं, ऐसे लोगों को पूरी उम्र कैद सजा देनी चाहिए, ऐसे लोगों को कानून के शिकंजे में लाना चाहिए। मैं यही गवर्नर साहब के आगे अपील करता हूँ। ये आज वो लोग हैं जो कि
एक हमारे समाज को बदनाम करना चाहते हैं, हमारे जम्मू को बदनाम करना चाहते हैं, हमारे हिंदू मुसलमानों का भाईचारा खराब करना चाहते हैं। जो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव, जय श्री राम। हम महान राम सुमरन दास पंचतीर्थी आश्रम मुनि बाबा 3.5 साल से वहाँ पे हमें महाराज जी की वहाँ पे समाधि स्थली है। 3.5 साल से हमें वहाँ ना पूजा, ना पाठ, ना हवन और ना ही कोई भंडारे का आयोजन किए जा रहा है। हम चाहते हैं, अलजी साहब से ये अनुरोध कर रहे हैं कि हमें जब सुबह शाम दोपहर को आरती करते हैं, ये जो अपने आप को ये वहाँ के अध्यक्ष बने हुए हैं कमल सैनी, वो हमें रोक लगाते हैं और ना हमें पूजा करने देते हैं, ना पाठ करने देते हैं, ना हवन करने देते हैं। और जब भी हम वहाँ पे लंगर की व्यवस्था करते हैं उसके ऊपर भी हमें ये रोक लगाते हैं, जाओ कहीं से ऑर्डर लेके आओ। अभी अमरनाथ की यात्रा चल रही थी, उसके दौरान हमने वहाँ पे अमरनाथ यात्रियों के लिए प्रबंध सब किया था, रहने के लिए, खाने के लिए और हर व्यवस्था म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा वहाँ शौचालय बनाए गए थे। इन्होंने ऊपर जाके वहाँ से मौनी बाबा आश्रम का नाम कटवा दिया और हमें किसी प्रकार का ना लंगर लगाने देते हैं, ना वहाँ पे आरती पूजा करने देते हैं और ना महाराज जी की समाधि पे हमें भोग लगाने देते हैं। वहाँ पे महाराज जी के चरणों में जंगल में 3 शिष्य बैठे हुए हैं, यज्ञदास जी, नारायण दास जी और राम सुमरन दास जी। हमें कोर्ट के आर्डर दिया कि आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन उसके भी ये एक बात के 4 मतलब लेके हमें हरासमेंट करते, हमें पूजा नहीं करने देते। हमारा यही इनसे प्रार्थना है कि आप अपना काम कीजिए, हमें साधु संतों को अपनी पूजा आराधना भंडारा करने दीजिए। और तीसरी बात, ये क्या करते हैं कि रात को पता नहीं कहाँ से औरतें हायर करके, मतलब कि मातृशक्ति, हम उनका आदर करते हैं, वो पूजनीय हैं, लेकिन उनके द्वारा हमारे साथ कोई निंदनीय कार्य करने का हमारे साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है। एक पीना पहले हमारे आश्रम में विराजमान नारायण दास जी, हमारे जो गुरु भाई हैं छोटे, वहाँ के अधिकारी हैं, वहाँ पर इन पर रात को 9 बजे औरतें आई, उनको बुरे शब्द बोले। हम इसमें आपके सामने नहीं कह सकते। ये औरतें पता कहाँ से सीख के आती हैं, चंद औरतें हैं। ये मातृशक्ति को क्या हो चुका है। हम इनकी इज्जत करते हैं, हम इनके चरणों में बार बार नमन करते हैं। ये वैष्णो देवी का स्थान है, यहाँ पे मिल के रहिए, हमें अपना काम करने दीजिए, अपना काम कीजिए, किसी प्रकार का संशय मत लाइए। और यहाँ पे आए भक्तों का आदर होना चाहिए, भोजन का प्रबंध होना चाहिए। ये हमें ना आप भोजन कराने देते हैं, ना आरती पूजा करने देते हैं। एलजी साहब से यही विनती है कि हमें वहाँ पे पूजा का अधिकार दिया, जो हमारा अधिकार है, हमें वहाँ का सुबह और शाम को पूजा करने का अधिकार दिया जाए और आए भक्त साधु संत जितने भी आए उनका भंडारे का आदर किया जाए। तो वहाँ के अध्यक्ष बने हुए हैं कमल सैनी, आईजी रिटायर हैं। ये हमें हरासमेंट